बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार कमर गुल और आप देख रहे हैं एशिया टुडे न्यूज़। जैसा कि पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी कॉल दी गई थी और उस एहतजाजी कॉल पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से बड़ी तादाद में कारकुनान ने डी चौक की तरफ अपना रुझान रखा हुआ है और उसके बाद तमाम तर कारकुनान डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर कारकुनान इस्लामाबाद के करीब तर पहुंच चुके हैं और जिनकी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बुशरा बीबी, अली अमीनपुर गंडा और शेर अफजल मरवत जैसे लोग कर रहे हैं और सालार खान भी बलोचिस्तान से इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुके हैं। ये तमाम तर लोग कटी पहाड़ी को क्रॉस करके चुंगी नंबर 26 से भी आगे निकल चुके हैं। इसके बाद इनका एक आखिरी जो मरहाइल हैं वो इस्लामाबाद डी चौक के हैं। अभी जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो शदीद मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक जो मसला पेश आ रहा है वो ये है कि एशिया खुर्दनोश के रेट में गैर मामूली इजाफा, जिसके बाद एक दफा फिर गरीब आवाम पिस रही है। महंगाई का ये सफर एक दफा फिर से शुरू हो रहा है। जैसे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता है कि आजादी, इंसाफ और तमाम तर महंगी चीजों को सस्ता करना इनका पहला हिकमत अमली होगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है उसके बाद एशिया खुर्दनोश में गैर मामूली इजाफा नजर आता है। जैसे कि देखें तो रावलपिंडी के गिरदोनवा में आलू, प्याज और बाकी तमाम तर चीजों के रेट में बहुत ज्यादा गैर मामूली इजाफा नजर आ रहा है। अगर आलू की बात की जाए तो आलू पहले 100 से 120 रुपए के दरमियान मुहैया किया जाता था, जबकि इसका रेट अब बढ़ के तकरीबन 250 से 300 रुपए के दरमियान है। अगर प्याज की बात की जाए तो उसका रेट भी 150 से लेके 160 रुपए था, जबकि इसका रेट भी 300 रुपए कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में महंगाई का बुलंद तरीन दर्जा है। इससे पहले भी हमने चीजों में महंगाई देखी है, लेकिन ये महंगाई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो करेला 200 रुपए से बढ़ के 400 रुपए कर दिया गया है। ये चीजें, तमाम तर चीजें एक गरीब आवाम को फिर से परेशान कर रही हैं, क्योंकि उसके पास इन दिनों मजदूरी भी नहीं है, कमाने को वसाइल भी मौजूद नहीं है। जब ये सब चीजें मौजूद ही नहीं है तो वो अपना पेट कैसे पालेगा, अपने बच्चों को कैसे रोजी खिलाएगा। ये एक बार फिर बहुत ही मुश्किल तरीन लम्हा है पाकिस्तान के लिए, जहां इंसाफ की, जहां आजादी की बातें होती हैं, वहां पर एक गरीब आवाम फिर से महंगाई के तले दब चुकी है। ये सब बातें हुकूमत और पीटीआई को देखनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें गैर मामूली हैं, इनका होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इजाफा हो रहा है। जब दुकानदारों से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि ये चीजें महंगे होने की वजह रोड बंद है। जब रोड बंद है तो हमारे बेशतर ट्रक जिनमें सामान मौजूद है खाने पीने का, वो तमाम तर एक जगह पे रुके हुए हैं, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हमारे पास भी वसाइल मौजूद नहीं है, जिसके बायस हमें मजबूरी में चीजें महंगी करनी पड़ रही हैं। और इसके बाद सिर्फ एक ही बंदा जो पिस रहा है इस महंगाई के में, वो सिर्फ एक गरीब आवाम है। और गरीब आवाम का क्या कसूर है? हर बार ये जितने एहतजाज होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, इनका बुनियादी मकसद एक आज़ादी, एक इंसाफ और सबसे जो महन और ख़ास चीज़ है वो ये है कि चीज़ों का सस्ता होना है, महंगाई का कम होना है। लेकिन जब भी ये एहतजाज, जलसे, जुलूस या हमारा कोई त्यौहार आता है तो उन चीज़ों के रेट ज़मीन से आसमां पहुंच जाते हैं। समझ नहीं आती कि इन चीज़ों को पर कहाँ से लगते हैं। ये हमारे माशरे की एक बदतरीन शक्ल है जो नज़र आ रही है। हमें मुश्किल हालात में लोगों की मदद करनी चाहिए, जबकि मुश्किल हालात में हम लोगों को और से और मजीद से मजीद काटना शुरू कर देते हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए पीटीआई के बारे में तो पीटीआई के बेशतर कारकुनान इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुके हैं और अब पीटीआई के बेशतर कारकुनान इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुके हैं। अब तकरीबन डी चौक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का फासला तकरीबन 8 किलोमीटर रह चुका है। अब वो भी कम होता जाएगा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, लेकिन डी चौक के करीब पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की बड़ी तादाद में एहलकार मौजूद हैं। अब देखना यह है कि पीटीआई क्या डी चौक तक रसाई हासिल कर पाएगी। अगर पीटीआई डी चौक तक रसाई हासिल कर पाती है तो उनके क्या मुतालबात होंगे? क्या वो इमरान खान की रिहाई के मुतालबात करेंगे या कुछ और? क्या इमरान खान की रिहाई इस एहतजाज पर मुबनी है? क्या इमरान खान को अदालतें रिहा कर देंगी? ये सब चीजें ताहाल देखना बाकी हैं, लेकिन
अभी जो चीज मंजर आम पर आ रही है वो ये है कि पीटीआई के कारकुनान पुलिस को पीछे धकेलने में कामयाब हो रहे हैं और डी चौक के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अभी कुछ आने वाले लम्हात में मुमकिन है कि पीटीआई के कारकुनान डी चौक में पहुंच जाए। उसके बाद देखना है कि पीटीआई कितने दिन एहतजाज करेगी और इन तमाम तर एहतजाज के दिनों में एक बार फिर गरीब आवाम पिस के रह जाएगी। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.asia.today.com। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।